हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Lovers, Two of Wands, Awakening, Strength, 4 मेजर अरकान आ चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 3 मेजर अरकान आ चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके सॉरी ये भी निकल के आया तो इसको भी ले लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ सोर्ड। ओके सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी पहले ही बता दिया मैंने, सजिटेरियस भी है और कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं आप और वो अलग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग कमिटमेंट में रह रहे होंगे और आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक नॉट ओनली योर लाइफ, एक्चुअली हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में आई हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक एग्जैक्टली रोमांटिक हो, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं। और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक अभी उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा कुछ सही हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं कोशिश एंड ये पर्सन भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी गलत फहमियाँ दूर नहीं हुई हैं। ये तभी दूर हो सकती हैं जब आप दोनों एक टेबल पर बैठ कर के बात करेंगे, तभी आप चीज़ों को सही करके रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड जो क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे के बीच में, वो क्लैरिटी भी आप दोनों के बीच में तभी आ सकती है। ओके सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी तरफ से शुरुआत कर सकते हैं चीज़ों को सही करने की। आई मीन ये पर्सन अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि ये इंटरेस्टेड हैं आगे चीज़ों को ले जाने के लिए इस रिलेशनशिप में। आई मीन ये पर्सन इसको ठीक करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ओके एंड ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं आपके बारे में। ओके ये यकीन दिलाना चाहते हैं आपको किसी मैसेज के थ्रू। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन से आपकी बात होगी और बात होने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि एक उम्मीद जग सकती है आप दोनों के बीच में कि दोबारा से आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार याद दिलाएंगे, एक दूसरे से जितना आपका प्यार था और जो भी चीज़ें थी इस थर्ड पार्टी के आने से पहले, राइट। सो वो सारी चीज़ें जो है आप हील करते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड का। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
ये आप पे नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, एंड ये छुप करके आप पे नज़र रखे हुए हैं। दैट मीन्स कि वो जानना चाहते हैं कि आप किससे बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सनल सोशल अकाउंट्स में भी ये ताका-झाकी कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है, वो है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है और आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो अनब्रेकेबल बॉन्ड टाइप का है। लाइक वो इसे चाह के भी नहीं इग्नोर कर सकते, चाह करके भी नहीं तोड़ सकते। ओके, सो इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने अपनी चॉइस ले ली है आपके टुवर्ड्स आने की वापस, एंड दे वांट टू रिकनसाइल विद यू। ओके, सो यस, ये आपके सोलमेट हैं डेफिनेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो द लवर्स कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास ट्रैवल करके। ओके, सो हो सकता है ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो बनी है आप दोनों के बीच में वो बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनी हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो बेसिकली एक दूसरे को दूर दूर से दूरियों की वजह से ऐसा हो सकता है, दूर दूर से एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है, और अजीब अजीब ख्यालात आने की वजह से हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड से। लेकिन ये चीज़ें सही हो जाएंगी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है द अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड से मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग एक सेकंड चांस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड रिकन्सिलिएशन के बहुत बड़े चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही चीज़ों को समझने लगेंगे और समझदारी से काम लेते हुए एक दूसरे के साथ रिकन्साइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक यूनिवर्स भी बेसिकली इसमें हेल्प कर रहा है। एंड कह सकते हैं कि यूनिवर्स बेसिकली आपको सेकंड चांस दे रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो हालांकि अपनी तरफ से एक्शन लेने से कतरा रहे हैं, और ये भी चीज़ रोक रहे हैं कि हाँ अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो बेसिकली आपसे रिकन्सिलिएशन से पहले माफ़ी मांगें। ओके, इससे भी रोक रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो। ओके, सो आई डोंट नो कि आपकी कितनी गलती रही है, उनकी कितनी गलती रही है, लेकिन हाँ वो ये चाहते हैं कि आप पहले उनसे डिस्कस करें आपकी अपनी गलतियों की बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बेसिकली आपको लेकर के बहुत पैशनेट हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं प्यार का। ओके, एंड रिकन्सिलिएशन का, कमिटमेंट का। ओके, सो ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं क्योंकि पैशन इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है आपको लेकर के, एंड दे जस्ट डोंट वांट टू गो अवे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग। जैसे ये पर्सन आपके पास आएंगे, पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ऑफ़र, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये ऑफ़र कहीं हद तक इन चीज़ों के रेजोल्यूशन के ऊपर है। बेसिकली एक तो 5 ऑफ वॉन्ड से जो एक्सटर्नल लोगों की इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में उसको ख़त्म करने के बराबर एंड के लिए, एंड 6 यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए आपको आ रहे हैं, एंड मे भी हो सकता है शादी का ही आप वेट कर रहे हो, शादी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से। सो यस, ये पर्सन शादी का कमिटमेंट भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द टावर। ओके, द टावर से
देखिए ये सारी चीज़ें अचानक होने वाली हैं, यानी कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम हुई है ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये पर्सन अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग रह सकता है ये सब कुछ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये अपने दिल के इमोशंस आपके सामने खोल करके रख देंगे, जो इन्होंने आज तक भी आपसे कभी नहीं शेयर किए होंगे। वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करने वाले हैं ये इस हफ्ते। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रोथ। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें ग्रोथ होना भी बाकी है। ओके, सो अभी आप इसको एंड मत माने, अभी चीज़ें सही होने वाली हैं। एंड बस मैं यही कहूँगा कि अपनी बाउंड्रीज़ को आप बड़ा ध्यान से सेट करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसी हार्ड बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन में ये बाधा बन रही है। ओके, सो आई विल से कि बाउंड्रीज़ को ब्रेक करें। अगर ऐसी कोई बाउंड्री आपको इस पर्सन से मिलने से रोक रही है, और अब आप अभी भी चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ अगर रिकन्सिलेशन हो, तो डेफिनेटली आप इस बाउंड्री को ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.